हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बजरंग कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हम स्वरों के वर्गीकरण का जिक्र कर रहे थे। तो जिसमें हम जो है चार वर्गीकरण जो है पढ़ चुके थे स्वरों का। आज उसी क्रम में जो है पांचवें जो है आधार पर जो हम स्वरों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, देखिए दोस्तों, जो स्वरों के वर्गीकरण में जो हमारा पांचवा जो है आधार है वो क्या है। देखिए, अनुनासिकता के आधार पर जो है स्वरों को बांटा गया है। अनुनासिकता के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। देखिए, अनुनासिकता के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। तो अनुनासिकता होता क्या है। जो हमारा ये चंद्र बिंदु लगा होता है, आ वर्ण के ऊपर जो हमारा चंद्र बिंदु लगा होता है वो हमारा जो है अनुनासिक कहलाता है। ये हमारा चंद्र बिंदु के साथ जो वर्ड लिखा हुआ है यही अनुनासिकता कहलाता है। इसी को जो हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। ठीक, एक चीज जैसा कि हमने जिक्र किया था, अयोग व जो है दो होते हैं। कौन कौन से। एक हमारा अंग हो गया जिसको हम अनुस्वार कहते हैं, और दूसरा अ हो गया जिसे हम विसर्ग के नाम से भी जानते हैं। अनुस्वार जो होता है, इधर देखिए, अनुस्वार जो होता है ये हमारा जो होता है तत्सम रूप होता है। अनुस्वार जो होता है वो हमारा जो है तत्सम रूप होता है। और अनुस्वार का ही जो है तद्भव रूप क्या होता है, अनुनासिक। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अनुस्वार जो होता है वो तत्सम रूप में होता है और अनुस्वार का तद्भव रूप जो होता है अनुनासिक कहलाता है। अभी एक वर्ड और होता है, जैसे आ लिखा हुआ है। ठीक, आ, मान लीजिए आ हमारा स्वर लिखा हुआ है। जब हम आ के ऊपर अर्धचंद्र बिंदु जब हम आ के ऊपर अर्धचंद्र बिंदु लगाते हैं तो ये हमारा जो है इसको जो हम आगत स्वर के नाम से जानते हैं। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। जो हमारा आ होता है इसको हम आगत स्वर जो है नाम से जानते हैं। इसे हम आगत स्वर या विदेशी स्वर या मेहमान स्वर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, देखिए, अनुनासिकता के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। देखिए, स्वर जो है हमने बताया था, स्वर जो होते हैं 11 होते हैं। कौन कौन से। अ, आ, ई, बड़ी, उ, बड़ा उ, मतलब जितने भी स्वर होते हैं। ठीक, अगर हमारे स्वर के ऊपर अगर मात्रा या चंद्र बिंदु लगा होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें अनुनासिक कहते हैं। उन्हें अनुनासिक कहते हैं। अगर मान लीजिए स्वर के ऊपर हमारा चंद्र बिंदु लग गया, ये हमारे स्वर के ऊपर अगर जो है अगर चंद्र बिंदु लग गया तो हमारा जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम अनुनासिक बोलते हैं। अगर स्वर के ऊपर जो है अगर चंद्र बिंदु नहीं लिखा, अगर नहीं लगा है, उसे हम निर्नुनासिक जो है स्वर कहते हैं। ठीक, तो देखिए, अभी हमने आपको बताया कितना हो गए, दो होते हैं। पहला कौन सा, पहला जो है हमारा हो गया अनुनासिक। अनुनासिक क्या होते हैं, अगर हमारे स्वरों के ऊपर जो है मात्रा के रूप में अगर चंद्र बिंदु लगा है तो हमारा अनुनासिक कहलाता है। दूसरा होता है निर्नुनासिक। निर्नुनासिक जो निर प्लस अनुनासिक से मिलके बना है। ठीक, अनुनासिकता के आधार पर हमारे जो है दो स्वर हो गए, पहला अनुनासिक, दूसरा निर्नुनासिक। ठीक, उसी क्रम में हम छठे वर्ग का जो है जिक्र करते हैं। छठे में जो है स्वरों को जाति के आधार पर वर्गीकरण जो है किया गया है। जाति के आधार पर स्वरों का दो वर्गीकरण किया गया है। कौन कौन से हैं, पहला जो है सजातीय स्वर होता है, दूसरा विजातीय स्वर कहलाता है। सजातीय स्वर क्या होते हैं, विजातीय स्वर क्या होते हैं। तो ऐसे स्वर
जिनका जब हम उच्चारण करते हैं तो जो उसके साथ समान ध्वनि निकलती है, समान जात की जो है ध्वनि निकलती है, वो सजातीय स्वर कहलाते हैं। और जिनका उच्चारण करने में जो है समान जात की जो है ध्वनि उच्चारित नहीं होती है, उन्हें विजातीय स्वर कहा जाता है। तो उसी रूप में देखिए सजातीय स्वर में कौन कौन से आते हैं, जैसे हमारा अ हो गया, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये हमारे जो क्या है, ये हमारे समान जात के जो है स्वर कहलाते हैं। ठीक उसी रूप में विजाति की में भी बताया कि जिनका उच्चारण करने में जो है हम जब उच्चारण करते हैं उनमें जो है समान जात की जो है ध्वनि नहीं निकलती है, तो उन्हें जो है हम विजातीय स्वर कहते हैं। इनके अंतर्गत कौन कौन सा आता है, देखिए जैसे अगर अ के साथ ए आ गया, ई के साथ ओ आ गया, मतलब इनका जो है आपस में जो है ये इनका जो है आपस में जो इनका ध्वनि उच्चारण है वो अलग अलग होता है, इसलिए इनको विजातीय स्वर के अंतर्गत रखा गया है। और सजातीय स्वर में जो है इनका जब उच्चारण करते हैं तो इसमें जो है समान जात की ध्वनि जो है उच्चारित होती है, जिसमें जैसे आ हो गया, ई दीर्घ ई हो गया, उ दीर्घ उ हो गया। तो इसी के आधार पर जाति के आधार पर स्वर को दो भागों में बांटा गया है। ठीक, तो आज इसी के साथ जो है हमारा जो है स्वरों का जो है समापन होता है। इसी क्रम में हम आपको जो है आगे आने वाले वीडियो में जो है व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में बताएंगे। तो अगर आपको कोई भी चीज़, अगर टॉपिक जो है अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, उसमें कोई डाउट है, तो आप हमारे इस नंबर पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं 9306745609। इस नंबर पर जो है आप कॉल करके जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक में अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इसी प्रक्रिया के साथ आज हम जो है स्वरों का समापन करते हैं। तो कल फिर मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। ठीक, जय हिंद, जय भारत।